एक्सरसाइज 8.4 हल करते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, पहले इन फार्मूलों को देखेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो 8.4 एक्सरसाइज है ये मेनली इन्हीं तीन फार्मूलों पर निर्भर करेगी। इसमें एक फार्मूला और आएगा टेन का फार्मूला। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन का उल्टा जो कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू टेन का उल्टा होता है, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 8.4 जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम साइन और कॉस में ही सबको बदलने का प्रयास करेंगे, जिससे आसानी रहेगी हमें। अगला है क्वेश्चन है पहला ए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। यानी कि साइन ए को कॉट ए में बदलना है, सेक को भी कॉट ए में बदलना है और टेन ए को भी कॉट ए में बदलना है। तो साइन को हमने कॉट में बदलना है। इन तीन फार्मूलों में हम देखेंगे कैसे हम साइन को कॉट में बदल सकते हैं। तो ये तीसरा वाला फार्मूला हमारे लिए इसके लिए सुटेबल है, क्योंकि हम साइन को पहले कॉसेक में बदलेंगे, उसके बाद कॉसेक जो है इस फॉर्मूले से हम कॉट में आ जाएंगे। तो साइन ए को हमने कॉट ए में बदल रहे हैं हम, तो साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। अब कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ को कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को हट जाएगा और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आया, क्योंकि हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है तो कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसमें स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक की जगह हमने अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये पहला आला हमने बदल गया। अब दूसरा है सेक को हमने कॉट में बदलना है, तो सेक ए। अब सेक को कॉट में बदलना है तो देखेंगे यहाँ आपको है सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को हमने कॉट में बदलना है तो सेक का फॉर्मूला ये 10 में बदलेंगे, 10 का उल्टा कर देंगे कॉट हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू, तो हम जानते हैं वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक को हम कॉट में बदल रहे हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और इसमें अंडर रूट ऐसे लग जाएगा क्योंकि इसका निकलेगा नहीं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने सेक को कॉट में बदलना है तो अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ आपको स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये सेक जो है कॉट में बदल गया है। ज़्यादा ही इसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ को कॉट स्क्वायर थीटा हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एक है, एक से डिवाइड करेंगे इतना ही रहेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा को एक से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इससे एक कट जाएगा 1। ये आंसर हो गया। तीसरा जो है इसमें टेन को हमने कॉट में बदलना है। अब टेन को कॉट में बदलना तो बहुत आसान है, क्योंकि टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। वो हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था LAL
के ए, इस फॉर्मूले का पूरा यूज होगा इसमें ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा 1 कॉस थीटा, कॉस का उल्टा 1 सेक थीटा, टेन का उल्टा 1 कॉट थीटा, कॉट का 1 टेन थीटा, सेक का 1 कॉस थीटा, कोसेक का 1 साइन थीटा। अगला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। अब कोण ए के जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जितने भी हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक, COSEC, कोसेक, इन सारे मानों को हमने सेक में बदलना है। साइन, कोसेक, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, इन सबको हमने इस सेक में बदलना है। तो सबसे पहले हम साइन को सेक में बदलते हैं। अब बदलेंगे इन्हीं तीन फॉर्मूलों से। तो साइन को सेक में बदलना है तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो ये कोसेक यहाँ से, फिर ये कॉट स्क्वायर थीटा है, फिर हम कॉट को टेन में बदलेंगे, फिर टेन जो है तो हम सेक में बदलेंगे। तो यानी ऐसे करके ये चलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट निकाल दिया। यानी कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब 1 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा ये। अब इस कॉट को हम बदलेंगे टेन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट को टेन में बदलेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/10 थीटा। तो इस कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा। अंडर रूट, अब इसको थोड़ा 1 अंडर रूट, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 10 स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक का डिवाइड इसमें 10 स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुना करेंगे तो ये 10 स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा से कट जाएगा एक बार, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम थोड़ा सही करेंगे, ये इस समय जो अंडर रूट लगा है इस पूरे में है, अब ये ऊपर आएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकलेगा तो 10 थीटा, और नीचे क्या बचा, अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, हम सीधे मान रखते हैं 10 स्क्वायर थीटा का, तो 1 ये 10 स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट नीचे भी ऐसी रहेगा ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक, हम जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट ऐसे रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट नीचे ऐसे रहेगा 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 पहले से ही है प्लस का, ये दोनों कट गए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ खाली सेक स्क्वायर थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट लगा है इसमें, तो ये खाली सेक थीटा। तो हमने साइन को सेक में बदल दिया है। अब हम कॉस को सेक में बदलेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक होता है 1 सेक थीटा, ये तो सीधे ही हो गया। उसके बाद हम टेन को सेक में बदलेंगे, तो जब हम टेन को सेक में बदलेंगे तो एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं फॉर्मूले को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा।
तो अब टेन को हम सेक में बदल रहे हैं, तो यहाँ ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर जाके -1। अब दोनों पक्षों में अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट ले लेंगे तो ये इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर टेन थीटा हो जाएगा, इसमें अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो टेन को हमने सेक में बदल दिया। अब अगला है फोर्थ, कॉट को सेक में बदलना है हमने। अब हमको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 1/tan थीटा की जगह पर कितना आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। कॉट जो है सेक में बदल दिया। कॉट के बाद आएगा हमारा सेक। सेक तो खुद ही सेक में ही है, तो सेक को सेक में बदलेंगे तो सेक थीटा ही रहेगा। उसके बाद फोर्थ है, फिफ्थ सिक्स्थ है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को हमने सेक थीटा में बदलना है, तो कोसेक थीटा को हमने सेक थीटा में बदलना है, तो ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, फॉर्मूला ही हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब खाली कोसेक थीटा जो हो जाएगा, कोसेक COSEC कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। अब सेक में बदल रहे हैं हम, तो हम जानते हैं यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस कॉट को हम 10 में बदलेंगे, तो 1 + कॉट को 10 में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे इसका हम, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा 1, एलसीएम ले लेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ गया 10 स्क्वायर थीटा, एक का डिवाइड 10 स्क्वायर बार, तो 10 स्क्वायर थीटा, और ये +1 पहले से है +1 अंडर रूट। अब 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, +1 पहले से ही है, अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये अंडर रूट पूरे में ही लगा है, इसको अंडर रूट को मैंने ऊपर और नीचे अलग अलग लगा दिया है। अब ये -1 से +1 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट निकलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकलेंगे तो खाली सेक थीटा हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट, यहाँ इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ को माइनस का साइन है, पहले हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद फिर हम इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो कोसेक भी tan में, तो सभी कोण ए के, सभी त्रिकोण कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक में बदला। तो इस प्रकार आप किसी को भी किसी में भी बदल सकते हैं। हम कहते हैं माना tan थीटा को आप साइन tan थीटा को सभी में बदलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी में बदलिए, या फिर हम कहते हैं कॉट को बदलिए। तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। थैंक यू।